जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने सोमवार को नगर निगम पहुंचकर राज्यपाल के नाम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क ट्रेड लाइसेंस के विरोध में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 7 नवंबर 2025 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। नगर निगम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्तमान में व्यापारी पहले से ही संपत्ति कर, कचरा संग्रहण शुल्क, जीएसटी और आयकर जैसे विभिन्न करों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में अब गली मोहल्लों की छोटी दुकानों, रेहड़ी, पटरी, गुमटी, ठेला गाड़ी से लेकर बड़े दुकानदारों और शोरूम संचालकों तक सभी से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलना मेहनतकश और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो ठेला गुमटी लगाकर या सब्जियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। नई व्यवस्था के तहत उनसे भी अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है, जो गरीब और मेहनतकश वर्ग के हितों के विपरीत है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दुकानों के लिए 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें मोहल्ला स्तर की दुकानों के लिए 4 रुपए प्रति वर्ग फुट, मध्यम बाजार की दुकानों के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग फुट और बड़े या मुख्य बाजार की दुकानों के लिए 6 रुपए प्रति वर्ग फुट वार्षिक शुल्क तय किया गया। वहीं नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक शुल्क 30,000 रुपए, नगर पालिका क्षेत्र में 20,000 रुपए तथा नगर पंचायत क्षेत्र में 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही हर 2 वर्ष में शुल्क में 5% वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। कांग्रेस प्रतिनिधियों का कहना है कि सड़कों की चौड़ाई और बाजार की श्रेणियों के आधार पर प्रति वर्ग फुट लाइसेंस शुल्क तय करना व्यापारियों के लिए भारी आर्थिक बोझ साबित होगा। इससे छोटे व्यापारियों और आम जनता की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो छोटे व्यापारियों को संगठित कर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से इस अधिसूचना में हस्तक्षेप कर व्यापारियों के हित में इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने नगर निगम पहुंचकर आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आयुक्त ने मामले को शासन स्तर पर भेजते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज जो है राज्य सरकार के द्वारा एक यहाँ पे राजपत्र आया है, जिसमें एक नए कर का जो है इन लोगों ने जो तोहफा पूरे प्रदेशवासियों को दिया है, व्यावसायिक कर के रूप में, जो ट्रेड टैक्स बोलते हैं। तो इसमें यह है कि 30,000 के अंदर ही इनको लेना, 30,000 से ऊपर नहीं लेना है। तो उसमें मान लीजिए आज जैसे आलोक सिटी मॉल की जो दुकान है, तो ये 30,000 रुपए साल का ये टैक्स जो है व्यावसायिक कर के रूप में या नगर निगम को देंगे। उसी तरह जो ठेले, गुमटी और ऑटो वाले हैं, 4 चक्का वाहन है, इनको 400 रुपया सालाना है। मगर जो ठेले गुमटी वाले हैं, जो कच्ची दुकान वाले हैं, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि उनको 250 रुपया प्रति वर्ग फीट देना है। अगर मान लो कोई 10 बाई 10 की दुकान में, कच्ची दुकान में या ठेले में के नाप से अगर बैठा है, तो उसको 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बे मान के चलो, अगर 10 बाई 10 में बैठा है तो वो 25,000 रुपये जो है वो यहाँ पे टैक्स देगा साल का। तो गरीब कमाएगा क्या और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या वो दवा पानी करेगा। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के जब बीजेपी सरकार आती है तो नए टैक्स का तोहफा जो है वो इस प्रदेशवासियों को देती है। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई गरीबों के साथ आप अत्याचार बंद करो। गरीबों के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे। गरीबों के लिए ना तो आपके बजट में कोई योजना रहती, जो इस प्रदेश का जो अंतिम छोर का व्यक्ति, उसके लिए कोई भी योजना प्रदेश में बजट में देखेंगे में नहीं थी। और वर्तमान बजट जब देखिएगा आप, नगर निगम में भी आएगा, उसमें भी इनके लिए कोई योजना नहीं रहती है। मुख्यमंत्री जो सलमान योजना की जो दुकानें बनती थी वो लगभग 2015 से बंद हो गई हैं। आज उन गरीबों को मजबूरी है कि वो ठेला गुमटी में
अपने परिवार का जीवन यापन करने के, पालन पोषण करने के लिए परिवार वाले कच्ची दुकानों में या ठेला गुमटियों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और उनको अगर 25,000 रुपये साल का देना पड़ जाएगा, 10,000 15,000 रुपये साल का देना पड़ जा रहा है व्यावसायिक टैक्स के रूप में, तो वो गरीब नंगा है, वो निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या बेचारा। अभी आयुक्त बताएंगे। आयुक्त महोदय ने बोला कि मैं आपकी जो भी बातें हैं मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है राज्यपाल महोदय तक जो है उस बात को पहुंचाऊंगा, और इसमें कोई ना कोई शासन से हम दिशा निर्देश मांगेंगे। और हम लोग का ये कहना कि चूंकि ये प्रस्ताव आया हुआ है अभी कल की बैठक में है, तो उसमें भी जो है बीजेपी के लोगों को भी पता चल जाए कि वाकई में एक टैक्स क्या है, गरीबों के ऊपर अत्याचार है, तो वो कम से कम इसको समझे, उसके बाद इसमें अपनी स्वीकृति या सहमति दें। तो देखिए ये तो मनमानी करने वाली सरकार है, इसके मन में जाएगा अगर वैसे भी बहुमत में है वो लोग। अगला कदम ये इसको लेकर हम सड़क तक आंदोलन करेंगे, गरीबों को लेकर हम आंदोलन करेंगे, ठेला गुमटी वालों को लेकर हम आंदोलन करेंगे। आज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है जो ट्रेड लाइसेंस को लेकर है, जिसमें उनकी ज्ञापन दिया गया है। राज्य शासन के जो सर्कुलर है उसके अनुक्रम में इन्होंने दिया है, तो इसका अध्ययन करके फिर आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत राकेश चौधरी जी को कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष बनाए जाने हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त कांग्रेस जन रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ नाव रायगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।